नमस्कार, न्यूज स्टेट के इस खास कार्यक्रम वोट पथ में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिंह। आज हम मौजूद हैं यमुना और बेतवा नदी के बीच बसे शहर हमीरपुर में। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार माने जाने वाले इस शहर में चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है और जनता किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देकर जिताएगी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे शहर के अलग अलग हिस्सों में और लोगों से ये समझेंगे कि क्या साल 2017 के बाद उनके जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं। तो चलिए चलते हैं हमीरपुर की गलियों में। हमीरपुर के गली मोहल्ले में हम जाएं और वहां के लोगों के सियासी मूड को भापें, उससे पहले आपको इस सीट के सियासी समीकरण के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल हमीरपुर में 2 विधानसभा सीट है, एक हमीरपुर सदर और दूसरी राठ विधानसभा। साल 2017 में बीजेपी ने हमीरपुर की दोनों सीटों को जीतकर क्लीन स्वीप किया था। हमीरपुर सदर से बीजेपी के अशोक कुमार चंदेल ने समाजवादी पार्टी के मनोज प्रजापति को शिकस्त दी थी, तो वहीं राठ विधानसभा से बीजेपी के ही मनीषा अनुरागी ने गया दीन अनुरागी को मात देकर जीत हासिल की थी। साल 2019 में हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की। यहां से बीजेपी के युवराज सिंह विधायक हैं। इस वक्त हम हमीरपुर के सूफीगंज चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों के राय जानेंगे, उनका मूड भापेंगे कि आखिर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या सोच बना रखी कि इस बार वो किसको अपना मत देकर विजयी बनाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष पुरवार। उत्कर्ष, ये बताइए कि आप लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या इस बार जब जहन में रहेगा आप लोग वोट देने जाएंगे, चुनाव की घड़ी आ चुकी है? भैया, हमारा पहला ये मुद्दा ये है कि सरकार ऑनलाइन बाज़ार के खिलाफ कुछ कड़ी नीति बनाए, जिससे हम लोग का व्यापार बहुत गर्त में जा रहा है। ऑनलाइन व्यापार आने से हम लोग का व्यापार बहुत ठप होता जा रहा है। इसके खिलाफ कोई कड़ी नीति बनानी चाहिए सरकार को। योगी सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? आपके जीवन में बदलाव आया 2017 के बाद? हाँ, सरकार काम तो अच्छा कर रही है, बस व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा सोचे, व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा करे। हम उस सरकार को वोट देंगे जो व्यापारियों के लिए सोचेगी। बिल्कुल, व्यापारी सरकार के कामकाज से खुश हैं और तमाम मुद्दे रहेंगे, तमाम समस्याएं हैं जो उनके जहन में रहेंगे जब वो लोग वोट देने जाएंगे। लेकिन इस सूफीगंज चौराहे पर यहाँ पर देखिए, जो श्रमिक हैं, जो कामकाज करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी अपनी बातें हैं, जो व्यापारी हैं उनकी अपनी बातें हैं। अब हम हमीरपुर के दूसरे हिस्से में जाएंगे और पता करेंगे कि वहाँ पर लोगों को क्या सोचना है। अब हम हमीरपुर की एक मशहूर मिठाई की दुकान पर पहुँच चुके हैं और कहा भी जाता है जब किसी काम की शुरुआत की जाती है तो उसकी शुरुआत मुंह मीठा कराने से होती है। लोग यहाँ पर आते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। लेकिन इस शहर यानी हमीरपुर शहर की इस मशहूर मिठाई की दुकान में जो लोग आते हैं, जो दुकान के मालिक हैं, उनका इस चुनाव को लेकर क्या सोचना है, उनकी हम राय को जान लेते हैं। शिवाकांत जी, आपके यहाँ लोग आते हैं, आप भी एक व्यापारी हैं। इस बार 2022 के चुनाव को लेकर जहन में क्या है, क्या सोचते हैं? इस बार 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ज़्यादा चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है। और ये जो 300 धारा 70 हटी है और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, इसको लेके जनता के प्रति जो जागरूकता है उसको देखते हुए, कोविड को देखते हुए पब्लिक में योगी आदित्यनाथ के प्रति रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप एक युवा हैं, आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, क्या मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर आप अपनी सरकार के लिए वोट देंगे या नई सरकार को चुनेंगे? देखिए, मेरे मुद्दे तो सबसे पहले जो है महंगाई, एक जो है महंगाई है, उसमें पढ़ाई है। जो आम आदमियों को आज महंगाई मार रही है। सिलेंडर आप देख रहे हैं 1000 रुपये का हो गया है। रोजगार रहेगा मुद्दा, आप युवा हैं। रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, हमने रोजगार दिया, पर एक्चुअल में उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। किसको पहुंचा रहे हैं इस बार किसको पहुंचाएंगे लखनऊ? तो हम लोग तो भी सेना लोग तो जवान तो मोदी की फेवर में ज़्यादा रहते हैं। चुनाव योगी जी का है, योगी जी का है, लेकिन उनके फेवर, मोदी के फेवर से ही योगी को
अधिकतर यानी मोदी जी दिमाग में रहेंगे, जहन में रहेंगे। उनके फेवर से ही ज़्यादा एकदम वोट दिया जाता है। मोदी मैजिक अभी भी लोगों के सिर पर हावी है और लोग भले वोट उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनने के लिए जाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो मोदी मैजिक है वो अभी भी बना हुआ है। अब हम हमीरपुर बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं और सामने ये देखिए हमीरपुर बस अड्डा है। यहाँ मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमीरपुर की जनता बाहर जाने के लिए एक रेलवे स्टेशन के साथ ये बस अड्डा है और यहीं से यहाँ की जनता आती जाती है। क्या उन्हें सौगात मिली और लोगों का क्या सोचना है इस चुनाव को लेकर, अब हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। सबसे पहले इस दुकान में चलते हैं। भाई साहब, ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी क्या नाम है दुकान। आपका? बिल्लू। बिल्लू, ये बताइए अच्छा कि दिन भर आप यहाँ रहते हैं, लोगों से बात करते होंगे और खुद आपकी जो सोच है चुनाव को लेकर आने वाले, क्या लगता है क्या जहन में रहेगा? भाजपा आएगी। क्यों आएगी और क्या मुद्दे दिमाग में रखेंगे? नहीं, भाजपा के आने से गुंडागर्दी खत्म हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लाइट हमको 24 घंटे मिल रही है जो कि सपा कार्यकाल में केवल 4 घंटे मिलती थी, इसलिए भाजपा आएगी। लोगों से बात होती, लोग भी ये कहते हैं। हाँ, हमारे लोग तो ये कहते हैं भाजपा ही आएगी, भाजपा को ही लाइक करते हैं। चलिए, आप बीजेपी को लाइक करते। दद्दू, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आप ट्रक ड्राइवर, वो बस ड्राइवर है। चलिए, अच्छा आप बताइए, आपके लिए सरकार ने जो भी किया या नहीं किया, क्या दिमाग में मुद्दे रहेंगे और आप लोग क्या सोच के वोट देने जाएंगे? नहीं, हम तो भाजपा को ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अच्छा काम किया है, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है और गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए भाजपा को ही वोट देंगे। मतलब 5 साल सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। अच्छा पहले की सरकारों से ये सरकार अच्छी है। सर, ये बताइए कि इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में, क्या सोच के वोट देंगे? थोड़ी महंगाई कम हो, महंगाई क्योंकि ज़्यादा है, लेकिन अगली सरकारों के वैसे कानून व्यवस्था को सही है। बस यही महंगाई थोड़ी कम करें, इतने बस आने यही सरकार से रिक्वेस्ट है। अच्छा, पिछले 5 साल में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया सरकार के कामकाज से? सरकार के कामकाज कुछ पहले के अपेक्षा ठीक हुए हैं, मतलब पिछली सरकारों के अपेक्षा कामकाज सही है। चलिए, महंगाई को लेकर लोग बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, ये बताइए कि 2017 के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जो पहले हम लोग सस्ते में सामान ले लेते थे, अब वो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल इतने दाम बढ़ गए हैं। पहले गाड़ी से घूमते थे, अब गाड़ी से नहीं घूम के बस से घूमना पड़ रहा है। रोजगार को लेकर कुछ कहेंगे? रोज़गार क्या सर, रोज़गार होता तो हम सुबह से कुछ कर रहे होते, कुछ काम किया होता अगर सरकार ने, तो हम लोग कुछ कर रहे होते, काम में लगे होते। और इस सरकार में काम के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक बात तो तय है कि कुछ लोगों की ये सोच है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों की सोच है कि सरकार को और बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन और जनता क्या सोचती है, हमीरपुर के दूसरे हिस्से में आप चलते हैं और वहाँ लोगों के मिजाज को समझते हैं। अब हम वोट पथ में पहुँच चुके हैं, हमीरपुर के यमुना नदी के किनारे। जो एक यहाँ पर ये देखिए, ये यमुना पथ बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं सैर सपाटे के लिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हम सीधे हमीरपुर की जनता से जानते हैं कि आखिर जब वोट देने वो 2022 में जाएंगे तो उनके जहन में क्या मुद्दे होंगे, क्या उनकी स्थानीय समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जब उनसे यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा बालजी पांडे नाम है। बाल जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहने वाले जब आप इस बार वोट देने जाएंगे, तो आपके जहन में क्या रहेगा? हमारे यहाँ सबसे पहला मुद्दा तो रहेगा महंगाई, क्योंकि इस सरकार में जब ये सरकार आई है तब महंगाई चरम सीमा पे गई है और ये सब पूरे देश को पता है कि महंगाई आज किस स्थिति पे पहुँच रही है। दूसरा मुद्दा, हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा खनन होता है और खनन का मुद्दा ऐसा है कि आज पूरे ही अधिकारी, चाहे वो परिवहन के हों, चाहे वो खनिज के हों और चाहे उच्च अधिकारी हों, सभी अधिकारी पूरी तरीके से संलिप्त हैं। कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं। सर, किसको पहुंचा रहे हैं इस बार लखनऊ? लखनऊ तो सरकार तो योगी की आएगी। अच्छा, वहाँ पर काम अच्छे हुए हैं, कुछ काम गलत भी हुए हैं इस सरकार पे, बाकी सरकार तो योगी की आने वाली है, क्योंकि काम कुछ अच्छे भी हुए हैं। चलिए, आप बताइए कि जब आप वोट देने जाएंगे क्या स्थानीय मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? आप युवा हैं, रोजगार हो सकता है, महंगाई हो सकता है, लेकिन एक स्थानीय अगर हम मुद्दों की बात करें,
स्थानीय मुद्दों में सबसे पहला मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा कि जो अखिलेश सरकार ने बाईपास दिया था हमीरपुर को, उसमें दोनों नदियों पे दो दो पुल दिए थे। किस आधार पर इस भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों पुलों को एक एक पुल कर दिया है? ये इनसे सवाल पूछना चाहूँगा लोकल मुद्दे पे। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, ये बताइए कि चुनाव भले यूपी का है, क्या मोदी मैजिक हावी है आपके जहन में, या लोगों के जहन में मोदी का चेहरा रहेगा सामने? सबके सामने है और सब कोई मोदी जी को प्रिय मानते हैं। लेकिन चुनाव तो उत्तर प्रदेश का है, योगी जी ने सरकार चलाई 5 साल, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, कामकाज हो रहे हैं। कामकाज वोट देने का अधिकार हमारा, वो योगी जी को वोट देंगे बीजेपी में। और योगी जी का, मोदी जी का चेहरा तो वही है। योगी जी ने भी हमारे प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। सारी सड़कें जो गड्ढा मुक्त बन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों में काम हुआ है और अन्य भी क्षेत्रों में काम हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी अभी आपने देखा बना हुआ है। और वो तो समाजवादी पार्टी का कहने का है कि वो हमारा फीता काट देते हैं या हमारा वो कर देते हैं। योगी जी ने ठोस काम किए हुए हैं, अपने भाजपा सरकार ने ठोस काम किए हुए हैं जो सीधा जनता तक मदद मिल रही है और जनता उससे बहुत खुश है। आने वाले चुनाव में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जनता बीजेपी को वोट करेगी। चलिए, जनता बीजेपी वोट करेगी, वो जनता जानती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष बुंदेला है। आशीष जी, ये बताइए, आप हमीरपुर रहने वाले हैं? जी जी। हमीरपुर में पिछले 5 साल में क्या विकास हुए और इस बार आप या जनता जो है, क्या लगता है क्या जहन में लेकर वोट देने जाएगी? देखिए, शासन और सुशासन अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और विकासों की समीक्षा की जाए तो कई विकास हैं, जहां आप ये देख रहे हैं पूरा यमुना ब्रिज के पास, ये पूरा विकास के मुद्दे हैं। यहाँ पर अनेकों विकास हुए हैं, चाहे वो हाईवे निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज भी जल्दी उसकी भी घोषणा हो चुकी है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? तेज प्रताप सिंह। ठाकुर साहब, इस बार क्या सोच के वोट देने जाएंगे? जहन में क्या मुद्दे रहेंगे हमीरपुर के? हमीरपुर का मुद्दा तो सबसे पहली चीज़ ये NH-34 जो है एक खूनी हाईवे के नाम से जाना जा रहा है। क्योंकि हम जो वोट करेंगे अपने यहाँ विधानसभा में, तो हम अपने लोकल मुद्दे लेकर बात करेंगे, प्रदेश के नहीं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले डिवाइडर होना चाहिए था। अभी 12 घंटों में लगभग 8 से 9 मौतें हुई एक्सीडेंट से। दूसरा, यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और रोजगार रहा तो रोजगार तो है ही नहीं, वो तो कहीं भी नहीं है। सर, ये तो अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी राय है, हर कोई अपने अपने हिसाब से ये बता रहा है कि उसके जहन में क्या रहेगा कि आखिर 2022 में जब वो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को अपने जहन में रखेंगे और इसी आधार पर वोट देंगे। फिलहाल अब हम यहाँ से निकलते हैं और हमीरपुर के दूसरे हिस्से में पहुँचेंगे और वहाँ जनता से जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या रहेगा जब वो वोट देने जाएंगे। कहते हैं अगर किसी शहर की सियासी समीकरण को समझना हो तो चाय की दुकान से अच्छी कोई जगह नहीं होती। इस समय हम हमीरपुर में एक चाय की दुकान पर मौजूद है और यहाँ पर लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर स्थानीय महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? श्रीमती संतोष कुमारी नाम दो। संतोष जी, ये बताइए कि योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखती हैं और इस बार जब वोट देने जाएंगी तो क्या दिमाग में जहन में होगा? जब हमको लाभ मिलेगा तभी हम वोट देंगे। क्या लाभ चाहती? हमें जिला पंचायत 2000 से काम कर रहे हैं वहाँ, अगर हमारी नियुक्ति करेंगे तब तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे। मांग पूरी होगी तो आप वोट देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोहित सिंह। रोहित, ये बताइए कि चाय पी रहे हैं, लेकिन इस चाय पीने के साथ अगर हमें पूछे कि 2022 में आधार क्या रहेगा आपके वोट देने का, क्या मुद्दे जहन में? मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं इस हाईवे पे, खूनी हाईवे पे डिवाइडर की मांग चाहता हूँ कि इसमें डिवाइडर बनवा दिया जाए। योगी जी के कामकाज को कैसा देखते हैं? कामकाज बाकी मैं संतुष्ट हूँ, बस मेरा एक यही है कि डिवाइडर सही हो जाए। यहाँ पर जो ओवरलोड ट्रक निकलते हैं उसमें थोड़ा रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, रोज़ लोग मर रहे हैं। रोज़ कल ही जो है मजे के लोग मर गए, इस हिसाब से मैं चाहता हूँ यहाँ डिवाइडर दे दिए जाए जिससे एक्सीडेंट कम हो जाए। चलिए, डिवाइडर बन जाए, क्योंकि यहाँ की जो नेशनल हाईवे है उसको लेकर कहा जाता है कि वो एक खूनी सड़क के नाम से उसको बताया जाता है। आपको क्या लगता है, आपके लिए आधार क्या रहेगा इस बार का वोट देना? मेरे हिसाब से तो भाई गवर्नमेंट ने एक बेस बनाया है, तो बेस के हिसाब से उसको एक मौका और देना चाहिए ताकि जो है उसको अपना जो भी उसने कागज में अभी काम किया है तो जमीनी स्तर पे कर सके। क्या लगता है 5 साल कम है, अभी और मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का काम तो खैर बहुत बढ़िया रहा
गुंडाई और ये नेतागिरी दुनियादारी। हाँ, थोड़ा सा बस अगर जो कहीं भी चूक हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन या जो अधिकारी वर्ग है तो वो थोड़ा सा जो है निरंकुश नज़र आ रहा है। बाकी जो है और तो ओवरऑल तो काम तो हमें तो बहुत बढ़िया लगा। तो देखा आपने साल 2022 के चुनाव को लेकर हमीरपुर की जनता का क्या सियासी मूड है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बार जनता से बात करके इस बात का अंदाज़ा तो मिल गया है कि जनता सियासतदानों के चाल पर पैनी नज़र रखी हुई है और अब की वो सोच परख कर ही अपना नेता चुनेगी। वोट पथ के अगले अंक में हम आपको किसी और शहर ले जाएंगे और वहाँ पर लोगों की राय जानेंगे।